Radhari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaur Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Sama Sundar, Radha Sama Sundara. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Vishnupada Paramahansa Parivrajagacharya Ashtadarasada Shri Srimad Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Skand Sansthavakacharya Srila Prabhupada Ki Jai Vishnupada Paramahansa Parivrajagacharya Ashtadarasada Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा देवी जमुना देवी की जय भक्ति देवी की जय श्री तुलसी महारानी की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद ट्रांसजेंडर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री गौरनिताई की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की
जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि। घड़ी टूटेगा 11 बजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। आज हम श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 2य अध्याय श्लोक नंबर 40 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतारः। त्वं पाशिनस्त्रिभुवनं च यथा धनेश भारं भुवो हरयदुत्तमबन्धनं ते। मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्न विप्र विबुधे सुकृतावतारः। त्वं पाशिनस्त्रिभुवनं च यथा धुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमबन्धनं ते। मत्स्यास्व कच्छप नृसिंह वराह हंस
राजन् विप्रविबुधे सुकृतावतारः त्वं पाशिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते मश्चास्वकच्छपनुसिंहवरांस राजन् विप्रविबुधे सुकृतावतार त्वं पाशिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते मश्चास्वकच्छपनुसिंहवरांस राजन् विप्रविबुधे सुकृतावतार आसीनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते मश्चास्वकच्छपनुसिंहवरांस राजन् विप्रविबुधे सुकृतावतार त्वं पाशिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते माताजी मश्चास्वकच्छपनुसिंहवरांस राजन् विप्रविबुधे सुकृतावतारः त्वं पाशिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते मश्चास्वकच्छपनुसिंहवरांस राजन् विप्र त्वं पाशिनस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तमवन्दनं ते मत्स्यावतार अश्व घोड़े का अवतार कच्छप कुर्मावतार नृसिंहावतार बराह अवतार हंस अवतार राजन्य श्री रामचंद्र तथा अन्य क्षत्रियों के रूप में अवतार विप्र वामन देव जैसे ब्राह्मण के रूप में अवतार विबुधेषु देवताओं के बीच कृत अवतार अवतारों के रूप में प्रकट हुए त्वम आपको पासी कृपया बचाएं न हमें त्रिभुवनं च तथा तीनों लोगों को यथा तथा यधुना अब ईश हे भगवान भारम भार भुवः पृथ्वी का हर
कृपया कम करें। यदुत्तम, हे यदियों में श्रेष्ठ, हे श्री कृष्ण, वंदनम ते, हम आपकी वंदना करते हैं। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे परम नियंता, आप इसके पूर्व अपनी कृपा से सारे विश्व की रक्षा करने के लिए मत्स्य, अश्व, कच्छप, नृसिंहदेव, बराह, हंस, भगवान श्री रामचंद्र, परशुराम का तथा देवताओं में से वामन के रूप में अवतरित हुए हैं। अब आप इस संसार के उत्पातों को कम करके अपनी कृपा से पुनः हमारी रक्षा करें। हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य: प्रत्येक अवतार में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किसी न किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है, और यदुवंश में देवकी के पुत्र रूप में उनका आविर्भाव इसकी पुष्टि कराता है। अतः सारे देवताओं ने नतमस्तक होकर श्री भगवान की प्रार्थना की और उनसे प्रार्थना की कि जैसी आवश्यकता समझें करें। हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को हमारे लिए कुछ करने का आदेश नहीं दे सकते, हम उन्हें केवल नमस्कार कर सकते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश है, मन्मना भव मद भक्त मध्याजी मंग नमस्कुरु, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि विघ्नों का संहार करें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं शक्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में देवता लोग
मातृ गर्भ में स्थित, देवकी के गर्भ में स्थित भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। इसको गर्भस्तुति कहा गया है कि भगवान देवकी के गर्भ में, इसलिए देवता लोग, ब्रह्मा, शिव आदि देवगण, ये सभी आकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और ये श्लोक देवताओं की भगवान के प्रति ये अंतिम स्तुति है। इसके बाद वो माता देवकी की भी स्तुति करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान किस लिए आविर्भूत होते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उनके आविर्भाव का कारण स्वयं बता रहे हैं। जब जब संसार में धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म परिव्याप्त होता है, उस समय धर्म की रक्षा के लिए, धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। किंतु ये भगवान के अवतरण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो भगवान के आविर्भाव का जो मुख्य कारण है, ये है परित्राणाय साधूनां। साधु अर्थात भक्तजन, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वही साधु पदवाच्य है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि साधुरेव समन्तव्य, तो वही साधु पदवाच्य है जो सदा सर्वदा मेरा चिंतन करता है। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां यततंश्च दृढ़व्रता। तो ये साधु सदा सर्वदा न अन्य अनन्य, केवल भगवान कृष्ण का ही चिंतन करता है। तो ये साधु पदवाच्य है जो भगवान कृष्ण का भक्त है। इसलिए ये हमारे समाज में जो धारणाएं हैं कि साधु का अर्थ है कोई गेरुआ वस्त्र पहना होगा और दाढ़ी बाल बढ़ाया होगा, उसी को हम साधु मानते हैं या देखकर कहते हैं कि वो साधु है, जबकि हमें ये पता नहीं है कि वो किसका भक्त है। आजकल तो दाढ़ी बाल बढ़ाना और गेरुआ वस्त्र पहनना ये तो बहुत सरल उपाय है साधु बनने का। किंतु जो साधु है वो सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करता है, भगवान का भक्त होता है। हो सकता है कि कोई गेरुआ वस्त्र में ना हो, कोई गृहस्थ भी भगवान का परम भक्त हो सकता है। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे गृहस्थ हुए हैं जो भगवान के परम भक्त थे। युधिष्ठिर महाराज उसके उदाहरण है। वो गृहस्थ थे, कोई गेरुआ वस्त्र पहने हुए नहीं थे। तो ये अंतर की बात होती है कि हम मन में किसका चिंतन करते हैं, किस पर निर्भरशील होते हैं। तो भगवान कृष्ण के प्रति जो शरणागत हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं, वही वस्तुतः साधु पदवाच्य। ये बाह्य वेशभूषा से हम साधु को पहचान नहीं सकते, उसके अंतर के भाव और उसके आचरण, उससे हम साधु को पहचान सकते हैं। अंतर के भाव को तो हम जान नहीं सकते,
किंतु बाह्य आचरण से पता चल जाता है, अंतर के भावों के अनुसार व्यक्ति आचरण करता है। तो इसलिए जो साधु हैं अर्थात उनके भगवान के भक्त हैं, तो ये भगवान उनकी रक्षा करने के लिए परित्राणाय साधुन, साधुओं की रक्षा, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आविर्भूत होते हैं। ये उनके आविर्भाव का मुख्य उद्देश्य होता है। और जब भगवान आविर्भूत होते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, तब उसके साथ साथ विनाशाय च दुष्कृता, जो दुर्मति, दुर्मति या दुष्कृति, जो दूसरे बुरे काम में लगे हुए हैं, जो साधुओं पर अत्याचार करते हैं और अन्याय अधर्म के मार्ग में जा रहे हैं, ये सब दुष्कृति न। तो भगवान कृष्ण उनका वध करते हैं और उसके साथ साथ धर्म की स्थापना भी करते हैं। तो भगवान के अवतरण के 3 कार्य हुए, भगवान स्वयं बता रहे हैं। परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थ। ये 3 कार्य हैं, किंतु मुख्य कार्य परित्राणाय साधुना, भक्तों की रक्षा करना। जब जब भक्तों पर अत्याचार होता है, जो दुष्कृति न, जो आसुरी की प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति जब जब भक्तों पर अत्याचार करते हैं, तो भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। किसी दुष्ट राक्षस का वध करना, इसके लिए भगवान को आने की आवश्यकता ही नहीं है। जिनकी इच्छा मात्र से सृष्टि संभव होती है, जिनकी इच्छा मात्र से सृष्टि ध्वंस हो जाती है, और किसी का वध करने के लिए भगवान को अवतरण करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु भगवान अवतरित होते हैं भक्तों की रक्षा के लिए, क्योंकि ये भगवान की घोषणा है। भगवत गीता में भगवान ने भगवत गीता में ये घोषणा की, अर्जुन प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन, तुम इस संसार में दृढ़ता पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है, मेरे भक्तों की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। तो भगवान इसलिए आविर्भूत होते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों के ये आश्वासन देने के लिए। इसलिए जब जब आसुरी की प्रवृत्ति संपन्न व्यक्तिगण भक्तों पर अत्याचार करते हैं, तो भगवान आविर्भूत होकर उन आसुरी की प्रवृत्ति संपन्न व्यक्तियों की हत्या करते हैं, वध करते हैं और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ संसार में भक्तों के माध्यम से धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए धर्म की स्थापना भी, उसके लिए भी भक्तों की आवश्यकता है। क्योंकि भक्त लोग जब धर्म का आचरण स्वयं करेंगे और संसार में उसका आदर्श स्थापित करेंगे, तो दूसरे लोग भक्तों से देखकर धर्म का आचरण करेंगे। किंतु यदि किसी भक्त के नाम पर कोई अधर्म का आचरण करता है, तो संसार में अधर्म परिव्याप्त होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भगवान उन्हीं लोगों को अपना भक्त मानते हैं जो अंतर से और बाह्य रूप से भक्ति मार्ग का आचरण करते हैं, धर्म मार्ग का आचरण करते हैं, सत्य मार्ग का आचरण करते हैं। तो यहाँ पर देवतागण भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, मत्स्य कच्छप नृसिंह वराह हंस, कि आपने बहुत सारे अवतार ग्रहण किए। ऐसे तो
प्रसिद्ध हैं 10 अवतार और 10 अवतार स्तोत्र भी हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम में जब सूत गोस्वामी विभिन्न अवतारों का वर्णन कर रहे थे, इन 10 अवतारों के साथ 24 अवतारों का भी वर्णन किया है, किंतु अंत में कहते हैं अवतारा ही असंख्य है। ये भगवान के अवतार असंख्य हैं, उसकी गणना की नहीं जा सकती, उसकी गणना हम नहीं कर सकते, असंख्य अवतार। तो भगवान इसलिए यहाँ पर देवता लोग कुछ अवतारों का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान इस प्रकार मत्स्य रूप में आए, कच्छप, अश्व, अश्व अर्थात हयग्रीव अवतार, अश्व रूप में भगवान अश्व का मस्तक धारण करके आए थे। नृसिंह अवतार, वराह अवतार, हंस अवतार। तो इस प्रकार विप्र, वामन देव के रूप में, परशुराम के रूप में भगवान अवतरित हुए, ब्राह्मण के रूप में, और राजन्य अर्थात राजा के रूप में, क्षत्रिय के रूप में भगवान रामचंद्र। तो इस प्रकार भगवान जब कभी अवतार ग्रहण करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और संसार में धर्म की स्थापना करते हैं। ये उनके आविर्भाव का उद्देश्य है। इसलिए देवतागण कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने इन सारे अवतार ग्रहण किए हैं अपने भक्तों के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए, संसार का भार अपनोदन करने के लिए, लाघव करने के लिए। संसार का भार तभी बढ़ जाता है जब पृथ्वी पर असत्य, अधर्म परिव्याप्त होता है या अधर्म आचरण करने वाले, असत्य के पथ पर चलने वाले लोगों की भीड़ लग जाती है। तो ये पृथ्वी के लिए ये लोग भार सदृश। पृथ्वी देवी को सर्वसहा कहा गया है। पृथ्वी देवी सब कुछ सहन कर सकती है। इस प्रकार सप्त मातृका में पृथ्वी एक माता है और माता का स्वभाव है सर्वसहा। माता सब कुछ सहन कर सकती है बच्चे का। इसलिए पृथ्वी देवी भी, पृथ्वी पर हम कितना अत्याचार कर रहे हैं, हम अपने खाद्य के लिए पृथ्वी का कर्षण करते हैं, पृथ्वी से धातु निकालने के लिए पृथ्वी की खुदाई करते हैं। तो पृथ्वी पर हम अत्याचार करते रहते हैं, किंतु पृथ्वी देवी ये सब सहन कर लेती है। किंतु पृथ्वी देवी एक प्रकार के व्यक्ति को सहन नहीं कर सकती। और क्या है, पृथ्वी देवी स्वयं कहते हैं, नहीं असत्यात परो अधर्म इति हो वाच भूरिय। पृथ्वी देवी ने कहा था कि संसार में असत्य से बढ़कर कोई बड़ा अधर्म नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति असत्य का आचरण करता है, असत्य अधर्म के मार्ग पर चलता है, ये पृथ्वी के लिए भार सदृश हैं ऐसे व्यक्ति। तो इसलिए पृथ्वी कहते हैं कि सर्व सोडुमलं मन्ये रीते अली का परम नरम। पृथ्वी देवी कहती है कि मैं सब कुछ, सभी का भार सहन कर सकती हूँ, केवल इन लोगों के भार को नहीं। कौन? जो अली का पर नरम, जो असत्य अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, जो लोग जो पापाचरण कर रहे हैं,
ऐसे लोगों का भार मैं सहन नहीं कर सकती, और सब कुछ सहन कर सकती। इसलिए सत्य के पथ पर चलना, धर्म के मार्ग पर चलना, ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। भक्तों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा जाए? भक्तों को तो चलना ही चाहिए धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, क्योंकि भगवान परम सत्य है। और परम सत्य को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमें भी सत्य के मार्ग पर चलना है, धर्म के मार्ग पर चलना है। यदि हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं, असत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हम पृथ्वी के लिए भार बन जाते हैं। पृथ्वी देवी हमारे भार को सहन नहीं कर सकेगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मानव समाज को धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए भगवान स्वयं आविर्भूत होते हैं, मानव समाज के लिए उपदेश प्रदान करते हैं और अपने भक्तों में शक्ति का संचार करते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनमें ये शक्ति का संचार करते हैं सारे जगत में धर्म की स्थापना के लिए, सत्य धर्म की स्थापना के लिए। ये भक्तों में ही संचार करते हैं शक्ति। तो हम देखते हैं कि भगवान ने किस प्रकार से प्रभुपाद में ये शक्ति संचारित किया, जिन्होंने सारे संसार में कृष्ण भावना का प्रचार करते हुए धर्म की स्थापना की, भक्ति का प्रचार किया और सारे संसार में लाखों की संख्या में कृष्ण भक्त बनाया। तो एक एक वैष्णव संसार को उद्धार करने में समर्थ है। और यदि हम ऐसे वैष्णवों के पदांक का अनुसरण करते हैं, उनका आश्रय ग्रहण करते हैं, तो हमें भी सत्य के पथ पर चलना आवश्यक है, धर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद ने ये 4 नियम बनाए, जो 4 नियमों का हम पालन करते हैं। क्योंकि धर्म के जो 4 चरण हैं, क्या क्या हैं धर्म के 4 चरण? सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता। ये सत्य के 4 स्तंभ हैं। इस पर धर्म आधारित है, 4 स्तंभों पर। और जब हम इन 4 चीजों का पालन नहीं करते हैं, और इसका पालन करने के लिए प्रभुपाद ने हमें 4 नियम दिए। क्या है 4 नियम का हम पालन करते हैं? नशीले द्रव्यों का सेवन नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध पुरुष स्त्री यौन संबंध नहीं रखना है और मांसाहार नहीं करना। तो ये 4 नियम का पालन करते हुए हम धर्म के ये 4 स्तंभों का पालन करते हैं। धर्म के ये 4 सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या। तो ये यदि हम जब दीक्षा लेते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ये 4 नियमों का पालन करेंगे, इसका अर्थ हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि हम परम सत्य के भक्त हैं। भगवान परम सत्य है और हम उनके भक्त होने के नाते हमें उनके मार्ग पर चलना है। तो ये 4 नियमों का पालन करते हुए हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और जब हम प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा के बाद हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, बहुत क्षेत्र में देखा जाता है कि दीक्षा के समय
भक्त लोग प्रतिज्ञा करते हैं, हम ये 4 नियम पालन करेंगे, बोल तो देते हैं, किंतु दीक्षा के बाद उन 4 नियमों का पालन नहीं कर पाते। और विशेष रूप से कलयुग में अवैध यौन संबंध ये बहुत देखा जाता है, यहाँ तक कि भक्तों में भी देखा जाता है। वो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी इसका पालन नहीं कर पाते, भूल जाते हैं अपनी प्रतिज्ञा को। और अवैध यौन संबंध हो सकता है कि बहुत सारे भक्त लोग समझते नहीं होंगे, बोल तो देते हैं अवैध यौन संबंध क्या है, किंतु वो क्या है वो समझ नहीं पाते। अवैध यौन संबंध का अर्थ है कि विवाह से पूर्व पुरुष स्त्री में कोई यौन संबंध नहीं रखना है, और विवाह के बाद भी अपने स्वामी या अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरे किसी पुरुष या स्त्री के साथ कोई यौन संबंध नहीं रखना। इसको हमें जानना बहुत आवश्यक है, तब जाकर हम इस नियम का पालन कर सकें। हमने क्या प्रतिज्ञा की है भगवान के सामने, गुरु के सामने, अग्नि के सामने, और यदि हम इस नियम का पालन नहीं कर पाते हैं तो अपनी प्रतिज्ञा भंग करते हैं। हम असत्य के मार्ग पर जा रहे हैं, अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं, और इससे हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे हृदय में है, वो सब जानते हैं और सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। इसलिए भक्त लोगों को बहुत सतर्क रहना आवश्यक है। जो 4 नियम के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि इसको पालन करेंगे, तो अपने जीवन भर चाहे हमारा प्राण चला जाए, किंतु जीवन भर हम इन 4 नियमों का कड़ाई के साथ हमें पालन करने की आवश्यकता है। तब हम धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं और परम सत्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। ये 4 नियम पालन करना तो ये सर्वनिम्न आवश्यकता है। केवल 4 नियम पालन करने से हम भगवान को प्राप्त नहीं हो जाते हैं, किंतु ये सर्वनिम्न आवश्यकता है भगवत मार्ग पर चलने के लिए। तो ये धर्म का मार्ग जो भगवान आते हैं यहाँ स्थापित करने के लिए, तो भगवान भक्तों के माध्यम से स्थापित करते हैं। जब भक्त लोग इन नियमों का पालन करते हुए कड़ाई के साथ आचरण करेंगे, दूसरे लोग देखेंगे, तो ये भी अनुप्राणित होंगे उन भक्तों से। हमारे प्रवचन से कुछ नहीं होता है, शास्त्र पढ़ करके कोई भी प्रवचन दे सकता है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ के प्रवचन दे देगा, बहुत सुंदर प्रवचन दे सकते हैं और बहुत अनुयायी संग्रह कर सकते हैं, किंतु जब तक हम स्वयं अपने जीवन में उसका आचरण नहीं करते तो हमारे प्रवचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि परम सत्य के मार्ग में जाने के लिए, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए हम भी सत्य मार्ग का हमें अनुसरण करना आवश्यक है। हम जिस प्रकार पृथ्वी के ऊपर भार न बने, पृथ्वी देवी जब कहती है कि ये लोग जो अलीक पर न रहें, जो अधर्म का आचरण करते हैं, ये मेरे लिए भार सदृश हैं, तो हम कम से कम पृथ्वी माता के ऊपर भार बनकर न रहे। तो ये देवता लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप भार हरण करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतरित हो रहे हैं, और विगत समय में आप बहुत बार अवतरित हुए हैं विभिन्न रूपों में। तो आप इस बार
पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आए हैं, क्योंकि पृथ्वी माता देवताओं के साथ गई थी भगवान से प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि संसार में अधर्म का भार बढ़ गया था पापाचारी राजाओं के द्वारा। इसलिए पृथ्वी माता उस भार को सहन नहीं कर पा रहे थे, पापाचारी लोगों का भार सहन नहीं कर पा रहे थे। केवल असुर पापाचारी हैं ये नहीं है, जो लोग धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, पापाचार करते हैं, वो भी पापाचारी हैं और वो पृथ्वी के लिए भार सदृश है। तो पृथ्वी माता के इस भार को नष्ट करने के लिए या पृथ्वी माता का उद्धार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो देवता लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अब अवतरित होने जा रहे हैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, इसके साथ साथ आप हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, हमारे दुख को भी दूर कीजिए। क्योंकि जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है देवता लोग भी पीड़ित होते हैं, पृथ्वी का भार बढ़ता है तो देवता लोग पृथ्वी पर शासन नहीं कर सकते इन असुरों के कारण। इसलिए देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आप पृथ्वी का भार हरण करने के साथ साथ हमारा भी दुख दूर कीजिए, क्योंकि पृथ्वी का भार हमारे लिए भी दुख सदृश है, हमारा दुख भी दूर कीजिए। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान स्वयं संपूर्ण है, वो केवल कृपा कर सकते हैं हमारे ऊपर, हम भगवान को आदेश नहीं दे सकते। भगवान हमारे लिए ये कीजिए वो कीजिए, ये आदेश हम भगवान को नहीं दे सकते। हम केवल भगवान के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, और भगवान यदि हम पर कृपा करेंगे हमारे दुख को वो दूर कर सकते हैं। किंतु हम भगवान को आदेश नहीं दे सकते कि भगवान ये कीजिए वो कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे लिए ये कीजिए वो कीजिए, जब नहीं होता है तो उस भगवान को छोड़ करके दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं, देवी देवताओं के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान को हमारी इच्छा को पूर्ण करनी चाहिए। किंतु हमने भगवान के लिए क्या किया, क्या सेवा की है? क्या हमने अपनी सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया है? तो हमारा कर्तव्य है कि हम सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करें। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम भगवान को जब प्रसन्न करेंगे, भगवान अपने आप हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो इसलिए हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना और उनसे केवल प्रार्थना करना, और भगवान जब प्रसन्न होंगे हमारी इच्छा या हमारे दुख को पूर्ण करेंगे, दूर करेंगे। इसलिए देवता लोग यहाँ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ये पृथ्वी का भार हरण करने के साथ साथ हम लोगों का दुख भी आप दूर कीजिए। इस प्रकार ये गर्भस्तुति भगवान के प्रति यहाँ समाप्त होती है। उसके बाद देवता लोग माता देवकी से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि माता देवकी भी बहुत भाग्यशालिनी है जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया है। ऐसे तो हम सभी भगवान को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, किंतु हमारा वो अनुभव नहीं है। किंतु देवकी देवी जब गर्भ में धारण कर रही है भगवान को, क्योंकि भगवान देवकी हृदय से उनके गर्भ में आए हैं, और
देवकी देवी सचेतन है, वो जानती है कि भगवान उनके घर में है, इसलिए देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं देवकी देवी से, क्योंकि देवकी देवी भगवान को अपने घर में धारण करने के कारण उनके शरीर से तेज निकलता है, और वो तेज इतना प्रखर है कि जब कंस आया था, देवकी एक समाचार सुन करके देवकी गर्भवती हुई है, ये अष्टम गर्भ है, मारने के लिए आया था, किंतु देवकी के शरीर के तेज को देखकर, क्योंकि उनके तेज से पूरा जो जिस कमरे में देवकी देवी रह रही थी पूरा आलोकित हो रहा था वो कमरा, और कंस देख नहीं सकता था देवकी की ओर, उस तेज से उसकी आंखें चौंधिया जाती थी, इसलिए वो देख नहीं सकता था। तो कंस के मन में इसलिए भय उत्पन्न हो गया था देवकी देवी के शरीर के तेज को देखकर, और वो मार नहीं सका देवकी देवी। भय के कारण उसने सोचा कि अभी उसकी सद्बुद्धि की उदय हुई। कंस ने सोचा कि ये देवकी मेरी बहन है, गर्भवती है, इसको मैं कैसे बात करूं, मेरा लोग बदनाम करेंगे। किंतु यही बात जो वसुदेव जी कह रहे थे विवाह के अवसर पर, कंस नहीं सुन रहा था। अब भयभीत हो गया है देवकी के शरीर के तेज को देखकर। तो इसलिए देवकी देवी भगवान को धारण करती हुई तेजोदीप्त हुई है, और देवता लोग अब उनसे प्रार्थना करेंगे कि देवकी देवी के सौभाग्य की प्रशंसा करेंगे कि देवकी देवी भगवान को अपने घर में धारण करके धन्य हो गई। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर प्रवचन के लिए। हम इस्कॉन में जो आते हैं तो ऊपर से तो नियम पालन करते ही नहीं चार, लेकिन अंदर से जो हमारी षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह, ये तो गए नहीं है, और ऊपर से तो भक्त बहुत सम्मान देते हैं, बहुत गुणगान करते हैं, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि हम शुद्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में जब हम जानते हैं कि हमारे हृदय में ये बहुत सारे काम क्रोध लोभ आदि भरे हुए हैं, और दूसरे लोग, हम गेरुआ वस्त्र पहने हैं, लोग हमारे गेरुआ वस्त्र को देखकर सम्मान देते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, गुरु हैं, जो भी हो,